Good morning to all of you. Welcome to Geet Chemistry. In this video, we will discuss about electronic configuration and type of element SPDF block elements. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हम पीरियोडिक टेबल के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और SPDF को अलग अलग वे से पढ़ने वाले कि एस ब्लॉक के अंदर कौन कौन से ग्रुप होते हैं, पी के कौन से ग्रुप होते हैं, डी में कौन से होते हैं और एफ में कौन से होते हैं। उनके साथ उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस की क्या रहने वाली है, पी की क्या होने वाली है, डी की क्या होने वाली है और एफ की क्या होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर मेनली हमारे पास में दो ग्रुप आते हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप हमारे पास में एस ब्लॉक एलिमेंट का होता है। ये एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ में हम फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं अल्कली मेटल्स और सेकंड ग्रुप को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनको हम अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। फर्स्ट ग्रुप इज़ द अल्कली मेटल एंड सेकंड ग्रुप इज़ द अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। उसके बाद हम अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट अगर हम लेके चलते हैं यहाँ पे लिथियम, दो को एक साथ लेके चलते हैं, लिथियम और सोडियम। वी नो अबाउट एटॉमिक नंबर ऑफ द लिथियम इज़ 3 एंड इलेक्ट्रॉन इन द लिथियम इज़ ऑल्सो 3। फर्स्ट सेल में हमारे पास में इलेक्ट्रॉन कितनी है, हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अब फर्स्ट सेल के अंदर क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, बट हमारे पास में एक फर्स्ट सेल के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 हैं। सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन कितना आया, 1। इट मीन्स हम क्या बोल देंगे, फर्स्ट सेल को हम क्या बोलते हैं 1s2, ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं। सेकंड को क्या बोलते हैं 2s1, कि 1s2 के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन है, बट 2s के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। उसी के साथ अगर हम बात करें सोडियम की, सोडियम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 1। और सेम वे से अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते क्या लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। आप चेक कर सकते हो, सिर्फ नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुई है, 2s से 3s में चला गया, बट लास्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 ही है। अगर हम इसको बोले ns1, बिल्कुल बोल सकते हैं। फर्स्ट सेल के लिए 1, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3, 4 के लिए 4, ऐसे बोलते चलेंगे। इट मीन्स n तो वेरी करेगा, उसके साथ में क्या s के अंदर ही इलेक्ट्रॉन रहेगा और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 होंगे। इट मीन्स हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अल्कली मेटल की क्या होती है, ns1 होती है, कि s में एक इलेक्ट्रॉन है और n की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। सेम वे से अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करते हैं, 2 एग्जाम्पल लेंगे, बेरिलियम का और मैग्नीशियम का। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर इज़ 4 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ऑल्सो 4। कैसे लिखेंगे, 1s2 और 2s2। इसको कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर इज़ 12 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ऑल्सो 12। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब क्या हो गए 12। आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे किस में थे, 2s में इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पे किस में, 3s में इलेक्ट्रॉन है। सेम एज इट इज़ कैल्शियम में किस में चले जाएंगे, 4s में चले जाएंगे। मीनिंग ये है, हम इसको ns2 बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती हैं, एस सेम रहता है और उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में कितने, 2 है। सो वी कैन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज़ ns2। इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, कि एस ब्लॉक के अंदर फर्स्ट को अल्कली मेटल जिसके अंदर ns1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, सेकंड वन इज़ द अल्कलाइन अर्थ मेटल जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 होती है। इनको एस ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं। और ये हमारे पास में सभी की सभी मेटल क्या होती है, रिएक्टिव होती है, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी के साथ में। और अगर इनकी एनर्जी लो है, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी है,
तो ये जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो इनका इलेक्ट्रॉन होता है इसको लॉस कर देती है, ईजिली लॉस कर देती है। कैसे? जैसे हमने लिथियम की बात की थी, हमने सेल बनाई कि फर्स्ट सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सेकंड सेल में 1 है, होने कितने चाहिए? 8। हम ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8, नेक्स्ट में 18, ऐसे पढ़ते हैं। फर्स्ट सेल में 2 तो हो गए, सेकंड में 8 होने चाहिए, बट है कितना? 1। अब ये 7 को गेन करेगा या 1 को लॉस करेगा? 1 को लॉस करना इजी है एज कम्पेयर टू 7 को गेन करना। अब ये क्या करेगा? 1 को लॉस कर देगा, और 1 को लॉस करने के साथ में जब भी कोई एटम आपके पास में इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उसके ऊपर चार्ज क्या आता है? पॉजिटिव आता है। इट मीन्स 1 को लॉस करते ही लिथियम के ऊपर क्या आएगा? +1 आएगा। अब लिथियम पे +1 आया है, इसका मीनिंग लिथियम का एटॉमिक नंबर तो 3 है, बट इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है। 2 है तो इस लास्ट सेल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, सिर्फ ये वाले सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, और ये वाली सेल क्या हो गई? कंप्लीटली फिल्ड हो गई, और आपका एटम क्या हो गया? स्टेबल हो जाता है। सेम वे से अल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर क्या होता है? +2 बनती है। +2 क्यों बनती है? बेरिलियम की बात कर लेते हैं। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2। सेकंड में भी कितने आते हैं? 2। बट होने तो कितने चाहिए? 8, बट हैं कितने? 2। ये 2 को क्या करेगा? लॉस करेगा, और 2 को लॉस करते ही बेरिलियम के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? +2 आ जाता है। इट मीन्स हम क्या बोलते हैं? ये स्टेबल कब होते हैं? जब अल्कली अर्थ मेटल अपना एक आयन को लॉस कर दे, और अल्कलाइन कितने को लॉस करने के बाद में होती है? 2 को लॉस करने के बाद में स्टेबल हो जाती है। और डाउन दी ग्रुप आपके पास में जो मेटालिक करैक्टर और रिएक्टिविटी होती है ये इंक्रीज होती है। डाउन दी ग्रुप का मीनिंग क्या है? ऐसे जब आप ग्रुप में बात करते हो, लिथियम से लेके सीजियम फ्रेंसियम तक जाते हो, तो आपके पास में मेटालिक करैक्टर और रिएक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होती है। ये हमारे पास में क्या था? ऑल अबाउट किसके लिए था? एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए था। अब पढ़ते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर क्या होता है आपके पास में? 13 से लेके 18 तक। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, 13 से लेके 18 तक जो हमारे पास में होते हैं ये पी ब्लॉक के आते हैं। ये देखो 13 to 18 आपके पास में किसके होते हैं? पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। अब बात कर लेते हैं बोरोन की। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। क्या लिखते हो? 1s2 2s2 2p1। इट मीन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? पी सेल में गया है, तो आप इसको क्या बोलते हो? पी ब्लॉक एलिमेंट। जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सेल में जाता है पी ब्लॉक, जिनका एस में जाता है एस ब्लॉक, जिसका डी में जाता है डी ब्लॉक, और जिसका एफ में जाता है एफ ब्लॉक। अब देखो यहाँ पे क्या है? 2p1। सेम एल्यूमिनियम का क्या आ जाएगा? 2p2। गैलियम का क्या आ जाएगा? एल्यूमिनियम का क्या आ जाएगा? 3p1। नेक्स्ट का क्या आ जाएगा? 4p1। इसका मीनिंग क्या है? हम क्या बोलेंगे? ये तो आपके पास में फिक्स है ही कि 1s2 और 2s2 आएगा आगे। उससे अलग हमारे पास में क्या आता है? हम क्या बोलेंगे? NS2, कि यहाँ पे N की वैल्यू चेंज होती रहेगी, और NS2 उसके बाद में क्या आता है? ये जो N है ये P की वैल्यू 1 to 6 वेरी करती है। NS2 NP 1 to 6। 1 to 6 का मीनिंग क्या है? अभी तो हमने बोरोन की बात की थी। अगर हम बात करें कार्बन की, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो 6। क्या बोलेंगे? 1s2 2s2 और 2p2 बोल देंगे। इसका मीनिंग क्या होगा? p2 हो गया। नाइट्रोजन में क्या आ जाएगा? p3, ऑक्सीजन में p4, फ्लोरीन में p5 और नियोन में p6। इट मीन्स क्या है? कि हमारे पास जो p ब्लॉक होता है, p ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है? NS2 NP1 से लेके NS2 NP6 तक वेरी करती है। और इनके अंदर जो हमारे पास में डिफरेंट वे से क्या रहती है? मेटल्स भी होती है, नॉन मेटल भी होती है, और मेटलॉइड भी होते हैं। और जो हमारे पास 17 ग्रुप होता है इसको तो हम बोलते हैं हैलोजन फैमिली। जो 17 ग्रुप होता है इसको बोलते हैं हैलोजन फैमिली। और जो लास्ट का ग्रुप होता है इसको बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, या नोबल गैसेस बोलते हैं।
इनको नोबल गैसेस बोलने के पीछे रीज़न क्या है? नोबल गैसेस आपके पास में कंप्लीटली स्टेबल होते हैं, तभी हम इनको क्या बोलते हैं? नोबल गैस बोलते हैं। कैसी होती है स्टेबल? अब अगर नियोन की हम बात करें, आपको पता नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 है। अब अगर एटॉमिक नंबर भी 10 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 10 है, इट मीन्स क्या आएंगे? फर्स्ट सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में कितने हो जाएंगे? 8। सेकंड सेल में कितने आए? 8 इलेक्ट्रॉन। अब हमारा रूल क्या होता है स्टेबिलिटी का? फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 8। इसकी तो दोनों सेल क्या है? कंप्लीटली फिलअप है। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि जो लास्ट वाली होती है ग्रुप होता है, इसको हम नोबल गैस बोलते हैं और ये क्या होते हैं? कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। हम यहाँ से किसी भी इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और इससे अलग हम बात करते हैं एक नॉन मेटालिक करैक्टर की। अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, यहाँ पे नॉन मेटालिक करैक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है और डाउन दी ग्रुप मेटालिक होता है। अब देखो लेफ़्ट टू राइट का मीनिंग क्या होता है? अगर हम बेरिलियम से बोरोन से लेके नियोन तक जाते हैं तो नॉन मेटालिक इंक्रीज होगा, और अगर आप डाउन दी ग्रुप जाते हैं तो कौन सा होता है? मेटालिक। याद रखना, डाउन दी ग्रुप मेटालिक और लेफ़्ट टू राइट है नॉन मेटालिक करैक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, और मेटल कौन सी हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, और नॉन मेटल और मेटलॉइड के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।